हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सेवई बनाने की एक डिफरेंट तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। शायद ही आप लोगों ने कभी भी इस तरह की सेवई की रेसिपी बनाई होगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही कम घी और बहुत ही कम दूध इस्तेमाल करके बनाया है। फिर भी ये बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम से मलाईदार ये सेवई बन करके तैयार हुआ है। तो आप सभी मेरी पूरी वीडियो को फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट ये रेसिपी बन करके तैयार होती है सेवई की। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में, और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ये मलाईदार सेवई दिखने में लग रही है, खाने में भी उतनी ही लाजवाब। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे चूल्हे पे चढ़ानी है एक कढ़ाई, और कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब इसमें डाल देना है 2 चम्मच देसी घी। और जब घी गर्म हो जाए तब उसमें काजू और बादाम को डाल करके अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स पसंद हो, जो भी उपलब्ध हो, उसे आप डाल करके इस सेवई को बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैं यहाँ पे 6-7 काजू, 6-7 यहाँ पे बादाम को भून करके निकाल ली हूँ। अब यहाँ पे एक बड़ा चम्मच किशमिश ले ली हूँ, इसे भी अच्छी तरह से भून लेना है कुछ सेकेंड के लिए। उसके बाद इसे तुरंत निकाल लेना है घी से। उसके बाद इसी घी में डाल देना है यहाँ पे सेवई को। तो यहाँ पे मैं 150 ग्राम सेवई का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसे एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पर घी में डाल करके भूनना है। तो आप देख रहे होंगे कि कितना घी कम कढ़ाई में था, उतना में ही इसे भूनना है। थोड़ा सा मैं ऊपर से और 1 चम्मच डाल दूँगी, बस 2 चम्मच घी में इसे भूनना है। फिर भी ये बहुत ही स्वादिष्ट सेवई बन करके तैयार होती है, क्योंकि ये तरीका बहुत ही अलग है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही कम घी और दूध में ये सेवई एकदम से स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक बॉल में चढ़ा दी हूँ उफनने के लिए दूध। तो ये 700 ग्राम ही मात्र दूध है। तो यहाँ पे देखिए, तब तक हमारी जो सेवई है भून करके लाल हो चुकी है। तो इसी तरह से इसे भून लेना है। तो इसे भूनने में लगभग 5 से 6 मिनट लग जाएगा। तो इस तरह से जब लाल हो जाए तब इसमें डाल देना है 1 गिलास पानी, यानी कि यहाँ पे 250 ग्राम पानी, और इसे ढक देना है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देना है। तो जब तक कि इसका पानी सूख न जाए तब तक इसे पकाना है। तो इस तरह से फिर से इसे ढक देना है, फिर से इसे पकने देना है। जितना देर में ये पक जाए, तो मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकाइएगा। तब तक यहाँ पे लेना है एक बॉल में, यहाँ पे 1 कप दूध, तो ये गुनगुना दूध है, उसमें डाल देना है 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पे मैं वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी उपलब्ध हो उसका इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। तो इस तरह से इसे मिला देना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। उसके बाद यहाँ पे खौलते हुए दूध में इस तरह से धीरे धीरे करके डाल देना है और इसे चलाते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स ना आए। उसके बाद यहाँ पे 1 कटोरी चीनी भी मैं डाल दी हूँ इसी दूध में। तो 150 ग्राम यहाँ पे सेवई है, तो 150 ग्राम चीनी का भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सेवई बनाने के लिए। तो मीठा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना कम ज़्यादा मीठा आप खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से देखिए, इसे चलाते ही रहना है ताकि चीनी भी मेल्ट हो जाए और यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर हमारा जो है अच्छी तरह से घुल मिल जाए, दूध में लम्स ना आए। अब यहाँ पे देखिए, फिर से 3-4 मिनट हो गया है। यहाँ पे सारा पानी जो है सेवई का सूख चुका है, ये सेवई अच्छी तरह से पक चुका है। तो यहाँ पे डाल देना है ये दूध कस्टर्ड वाला। तो यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, थोड़ा सा ये गाढ़ा भी हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पे 700 ग्राम दूध में ही मैं इस सेवई को बना करके दिखाऊंगी और एकदम एक कढ़ाई सेवई ये बन करके तैयार होगी। तो ये तरीका बहुत ही परफेक्ट है सेवई बनाने का, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो इस तरह से धीरे धीरे करके इस कस्टर्ड वाले दूध को इसमें डालते जाना है और इसे मिलाते जाना है। तो ध्यान रखिएगा कि मिलाते ही रहिएगा, नहीं तो इसमें लम्स भी पड़ सकता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके सारा दूध डाल देना है और इस तरह से चलाते रहना है। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट सेवई बन करके तैयार होती है। तो एक बार मेरी ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। यकीन मानिए, अपनी फैमिली को जब आप इस तरह की सेवई
बना करके खिलाएंगे तो उनको बहुत ही पसंद आएगा, बार बार कहेंगे कि इसी तरह से सेवई बना हुआ खाना है। ये एकदम से मलाईदार सेवई बन करके तैयार होती है। जब कोई मेहमान आए तो इस तरह से बना करके सेवई खिला सकते हैं। वो ज़रूर ही पूछेंगे कि इतनी स्वादिष्ट सेवई कैसे बनाई है। तो इस तरह से इसे चलाते ही रहना है और यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम टू हाई कर देना है फ्लेम को, ताकि जल्दी से ये उबल जाए। और इसे चलाते ही रहिएगा, नहीं तो इसमें लम्स भी पड़ सकता है। तो इसी तरह से चलाते चलाते लगभग यहाँ पे 4-5 मिनट हो गया है। तो 2-3 मिनट इसे और अच्छी तरह से पका लेना है चलाते हुए। तो ये तुरंत ही गाढ़ा हो जाएगा। सेवई तो ऑलरेडी पहले से ही पानी में पक चुकी है। तो ये तरीका बहुत ही परफेक्ट है सेवई बनाने का। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच भर के डाल दी हूँ नारियल का बुरादा, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। एकदम से ये सेवई रिच बन करके तैयार होता है। अगर आपके पास है तो ज़रूर ही डाल करके बनाइएगा और देखिएगा कि कितना ये स्वादिष्ट लगता है खाने में। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच टोटल डाल दी हूँ नारियल का बुरादा। इसे अच्छी तरह से मिला देना है। देखिए कितना ये गाढ़ा बन चुका है। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच भर के मलाई डाल दी हूँ, जो मैं दूध से निकालती हूँ। ये एकदम से फ्रेश दूध की मलाई है। इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है, उसके बाद इसमें डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे काजू किशमिश बादाम को भी डाल देना है, अच्छी तरह से मिला देना है इसमें। तो अब देख सकते हैं कितना कम दूध में और कम घी में ये एकदम से मलाईदार हमारी सेवई बन करके तैयार हो गई है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। जब इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा खाने में। तो इस तरह से अब यहाँ पे फ्लेवर के लिए डाल देना है इलायची कूट करके। तो यहाँ पे मैं 2 इलायची कूट करके डाल दी हूँ। अब ये सेवई तैयार हो चुकी है। कितनी गाढ़ी गाढ़ी ये सेवई बनी है, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना ये अच्छा लग रहा है दिखने में। अब इसे कढ़ाई से सर्व करना है। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई चूल्हे पर से उतार ली हूँ और एक बाउल में इसे डाल करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर देना है काजू किशमिश बादाम से। तो आप लोगों को मेरी ये सेवई की यूनिक रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की यूनिक रेसिपी आप लोगों को देखने को मिले। तो अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये मलाईदार सेवई हमारी बन चुकी है। इतनी ये स्वादिष्ट बनी है कि मैं आपको क्या बताऊं। जब एक बार आप बनाएंगे और खाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कम दूध और घी में बन करके तैयार होता है। तो चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी।